Class 8, today we study chapter 3 Geo वाटर चैप्टर हम टुडे स्टडी करेंगे। वाटर इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। वाटर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जिसको हम रिन्यू करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जल हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन, इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, जो कि हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ओवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। हमारी जो अर्थ सरफेस यानी कि पृथ्वी की, हमारी जो धरती यानी पृथ्वी है जो, और उसका पृथ्वी का 2/3 पार्ट यानी 2/3 पार्ट्स वाटर से कवर है। ऑफ दिस 97.2% ऑफ वाटर इज़ कंटेंट इन द 5 ओशियंस इन द वर्ल्ड, 5 ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड। हमारा जो 97.2% है, हमारा जो 97.2% वाटर है वो कि हमारी पृथ्वी के ऊपर जो मौजूद है 97.2% वाटर वो शामिल है 5 ओशियंस के अंदर। हमारे विश्व के जो 5 इंपॉर्टेंट ओशियंस हैं विश्व के, जिसमें पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अंटार्कटिक और आर्कटिक हमारे जो ओशियन शामिल हैं। इन ओशियंस के अंदर हमारा 97.2% वाटर मौजूद है। दिस लीव्स ओनली अबाउट 3% of fresh water that is suitable for consumption by all life। इसमें से हमारा जो इसमें से लगभग 3% यानी 2.8% टू बी प्रिसाइज, यानी कि 3% वाटर हमारा फ्रेश वाटर के रूप में है। ओनली 3% वाटर, यानी कि हमारी पृथ्वी पर ओनली 3% वाटर फ्रेश वाटर के रूप में है, जो कि हम अपने जीवन के उपभोग के अंदर उपभोग के लिए, जीवन में विभिन्न चीज़ों के उपभोग के लिए यूज़ करते हैं, कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं। Some 2 million cubic miles of water, 2 million cubic miles of water lies below the surface of the earth। 2 million cubic miles of water हमारा जो है हमारी अर्थ सरफेस के नीचे ग्राउंड वाटर के रूप में मौजूद है। About 3100 million cubic miles of water is found in the atmosphere। हमारे जो लगभग 3100 million cubic miles of water है वो एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर के रूप में मौजूद है। 2.14% ऑफ टोटल ग्लोबल वाटर, यानी कि 2.14% हमारा जो वैश्विक जल है इज़ इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर, जो कि पोलर आइस कैप्स यानी कि ध्रुवीय बर्फ से ढके हुए हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ उनके रूप में मौजूद है। व्हेन द रेन फॉल्स ऑन द अर्थ, जब हमारी पृथ्वी के ऊपर अर्थ के ऊपर जब वर्षा आती है तो नियरली 60% ऑफ इट फ्लोस इनटू ओशियन। उसका जो हमारा वर्षा का जो 60% जल है वो ओशियंस में जाता है। रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स, ओशियंस में जाता है, रिवर्स में जाता है, लेक्स में जाता है, पॉन्ड्स के अंदर जाता है। 10% इवोपरेट्स एंड द रिमेनिंग 30% सिप्स इनटू द सोइल। 10% का वाष्पीकरण इवोपरेशन हो जाता है एंड रिमेनिंग 30% सिप्स इनटू द सोइल, और 30% हमारी सोइल्स के अंदर चला जाता है, मिट्टी के अंदर चला जाता है एंड रीचेस ए सर्टेन डिस्टेंस बिलो द सोइल टू फॉर्म ए ग्राउंड वाटर। और कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके वो ग्राउंड वाटर के रूप में नीचे ग्राउंड वाटर के रूप में मौजूद रहता है, ग्राउंड वाटर के नीचे भूमिगत हो जाता है। देन वाटर साइकिल, नाउ वी स्टडी वाटर साइकिल, जल चक्र जिसको हम कहते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर साइकिल इज आल्सो नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। वाटर इज कॉन्स्टेंटली बीन साइकिल बिटवीन द लैंड एटमॉस्फेयर। वाटर का हमारा निरंतर साइकिलन यानी कि वाटर साइकिल हमारा जो जल चक्र है निरंतर चलता रहता है, जो कि हमारी पृथ्वी और धरती और एटमॉस्फेयर वायुमंडल के बीच में चलता रहता है, यानी कि साइकिल बिटवीन लैंड एंड एटमॉस्फेयर के बीच में वाटर साइकिल कॉन्स्टेंटली रन करता रहता है। दिस इज़ नोन एज द वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यानी कि वाटर दैट इज कॉन्स्टेंटली साइकिल बिटवीन द लैंड एंड द एटमॉस्फेयर, दिस इज़ नोन एज द वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसको हम वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। दिस फिनोमिना मेक्स वाटर ए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। इस तरह के फिनोमिना ने, इस तरह की परिघटना ने हमारे वाटर को क्या बना दिया है, एक
रिन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन बना दिया गया, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स बना दिया जिसका हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया, यानी कि जिसको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, यानी कि नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स के रूप में असमाप्य संसाधन बना दिया है। दिस द प्रोसेस दैट, यानी कि वाटर साइकिल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि इसने हमारे वाटर को एक नेचुरल रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। द प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन द वाटर साइकिल, जो प्रोसेस हमारे जो प्रक्रम हमारे वाटर साइकिल के अंदर होते हैं उनको उनके अंदर सबसे पहले हम शामिल करते हैं इवोपरेशन, यानी कि वाटर साइकिल कैसे होता है, हमारा जल चक्र कैसे घटित होता है, तो जल चक्र के अंदर हम सबसे पहले शामिल करते हैं इवोपरेशन को, इवेपोरेशन। फर्स्ट थिंग दैट वी इंक्लूड इन द वाटर साइकिल इज इवोपरेशन, वाष्पीकरण, यानी कि द सन हीट्स वाटर बॉडीज लाइक ओशियंस। क्या करता है हमारा सन के द्वारा हमारा जो टेम्परेचर मिलता है वो वाटर बॉडीज़ को हीट करता है, जिसके कारण जिसमें जो कि लाइक ओशियंस के अंदर जो पानी मौजूद होता है उसके ऊपर सोलर रेडिएशन गिरती हैं तो क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, यानी कि पाउंड्स, ओशियन, रिवर्स, जहाँ पर भी वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पर हमारी सोलर रेडिएशन डायरेक्ट फॉल करती हैं और जिससे कि वो वाटर हमारा मॉइस्चर के रूप में कन्वर्ट हो गया, यानी कि उसका इवोपरेशन हो जाता है और वो मॉइस्चर बन जाता है। द सन हीट्स वाटर बॉडीज लाइक ओशन, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, दिस कोजेस सरफेस वाटर टू इवोपरेट। ये हमारा जिसके कारण इससे क्या होता है, हमारा वाष्पीकरण हो, यानी कि इवोपरेट हो जाता है। इस तरह का वाटर के ऊपर जब हमारी सोलर रेडिएशन गिरती हैं तो उस वाटर का इवोपरेशन हो जाता है। इवोपरेशन कन्वर्ट्स द लिक्विड वाटर इनटू वेपर। इवोपरेशन क्या करता है, लिक्विड वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि इवोपरेशन के कारण, यानी कि जब हमारा जल क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म के बाद यानी जब उसके ऊपर सोलर रेडिएशन गिरती है तो वो लिक्विड फॉर्म गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि वाटर वेपर बन जाते हैं, विच गो अप इनटू द एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म्स क्लाउड, जो कि बाद में हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जाती है जिससे बादल बनते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है, संघनन का प्रोसेस कैसे होता है हमारे, कंडेंसेशन यानी कि एज द वेपर गो हायर, जैसे जैसे वाटर वेपर हमारी ऊंचाई पर जाते हैं, एज द वेपर्स गो हायर, जैसे जैसे हमारे वाटर वेपर जो बने हैं वो ऊंचाई, यानी कि वाटर वेपर्स के बाद जो क्लाउड्स बने हैं वो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, दे रीच द पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, वे हमारी एटमॉस्फेयर के किसी पार्ट तक पहुंचते हैं, वेयर द टेम्परेचर, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, द वेपर्स ऑफ वाटर गेट कंडेंस्ड इनटू क्लाउड पार्टिकल्स, और जो वेपर्स यानी कि हमारा जो मॉइस्चर बने थे, वाटर वेपर बने थे, इवोपरेशन होने के बाद जो वाटर ड्रॉप्स वो क्या हो जाती हैं, कंडेंस होकर क्लाउड्स पार्टिकल के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। देन प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जब भी हमारे इवोपरेशन के बाद जो वाटर वेपर के बाद जो हमारे क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स के बाद में यानी कि कंस्टेंटली जब कंडेंसेशन होता है, कंस्टेंटली कंडेंसेशन होने से हमारा प्रेसिपिटेशन की फिनोमेना क्रिएट होता है। प्रेसिपिटेशन जिसको हम वर्षण कहते हैं, जो कि यानी कि जिसमें हम अकेला रेनफॉल को नहीं, सभी हम हेलस्टोन और रेनफॉल एंड स्नो सभी चीज़ों को शामिल करते हैं। द कंडेंस ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सम कम डाउन टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, जो कंडेंस वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो हमारी अर्थ के ऊपर रेन के रूप में गिर सकती हैं, स्नो के रूप में या हेल के रूप में। तो दिस इज़ नोन, द प्रोसेस इज़ नोन एज प्रेसिपिटेशन। दस द वाटर दैट एट गोन अप, और इस प्रकार हमारा वाटर ऊपर जाता है इनटू द एटमॉस्फेयर के अंदर एंड इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाय इवोपरेशन कम्स डाउन टू द सरफेस थ्रू प्रेसिपिटेशन, और बाद में प्रेसिपिटेशन के रूप में नीचे गिर जाता है। मैनेजमेंट ऑफ वाटर, हम वाटर मैनेजमेंट कैसे, वाटर की मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, वाटर प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, पानी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसको आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए यूज़ में ला सकते हैं। नाउ सिंस वाटर occurs on the surface as well as below the surface of the earth, जब से हमारा यानी कि वाटर उत्पन्न होता है सरफेस से और साथ में बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ से, द मैनेजमेंट ऑफ वाटर टू इज डन एट टू लेवल, जो मैनेजमेंट यानी कि मेन जो वाटर की जो प्राप्ति होती है वो भी दो स्तर पर होती है, टू लेवल्स पर होती है। ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड द मैनेजमेंट ऑफ वाटर टू
इज डन टू लेवल, यानी कि वाटर की मैनेजमेंट हम 2 स्तर पर करते हैं। वाटर यानी कि जल का प्रबंधन हम 2 स्तर पर करते हैं। फर्स्ट वन इज़ ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, भूमिगत जल का प्रबंधन, यानी कि ग्राउंड वाटर को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर प्रोवाइड चीपर क्विकर, ग्राउंड वाटर क्या करता है, चीपर क्विकर एंड एफिशिएंट सॉल्यूशन, यानी कि बहुत सस्ता और शीघ्र और सक्षम सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। वेयर सरफेस वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, जहाँ पर यानी कि जिस स्थान पर हमारे पानी, जिस स्थान पर हमें वाटर अवेलेबल नहीं हो पाता है, जिस स्थान पर हमें वाटर अवेलेबल नहीं हो पाता है और जहाँ पर पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पानी की क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ में ग्राउंड वाटर जो मैनेजमेंट है, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट वहाँ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, जिसमें कि मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ वेरी इजी बिकॉज इट रिक्वायर्स नीदर स्टोरेज नॉट ट्रांसपोर्टेशन। हम वाटर की जो मैनेजमेंट कर सकती हैं उसमें ना ही तो ये बहुत ही आसान है, इसमें ना ही तो हमें स्टोरेज और ना ही स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही ट्रांसपोर्टेशन की। ग्राउंड वाटर इज़ नॉट स्टैटिक, ग्राउंड वाटर हमारा स्थिर नहीं है, बट्स डायनेमिक, लेकिन ये गतिशील है। द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर डिपेंड्स अपॉन द कैपेबिलिटी ऑफ द ग्राउंड, हमारी जो पानी की ग्राउंड वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो डिपेंड्स करती है कैपेबिलिटी ऑफ ग्राउंड टू अलाउ, कैपेबिलिटी ऑफ द ग्राउंड टू अलाउ परकोलेशन ऑफ रेन वाटर, यानी कि ऐसी डिपेंड्स अपॉन द, यानी कि हमारा जो यानी ग्राउंड वाटर, यानी कि ग्राउंड वाटर की जो डिपेंड किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो ग्राउंड वाटर के ऊपर, यानी कि किस तरह से रेन वाटर की परकोलेशन होती है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी, ग्राउंड वाटर की मौजूदगी हमें मिलती है। मोर वाटर कैन परकुलेट, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा पानी की परकुलेशन होता है, मोर वाटर कैन परकुलेट एट प्लेस वेयर वेजिटेशन इज थिक, जहाँ पर पानी की ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होता है, पानी का ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पर, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा पानी की मौजूदगी मिलती है, परकुलेशन ज़्यादा होता है, वहाँ पर वेजिटेशन भी काफ़ी थिक, यहाँ वनस्पति काफ़ी थिक मिलती है। मॉनसून वाटर कुड बी मेड टू परकुलेट, मॉनसून वाटर हमारा जो होता है, मॉनसून वाटर क्या होता है, कुड बी मेड टू परकुलेट बट इट्स नीड, मॉनसून वाटर को भी परकुलेट किया जा सकता है, बट इट नीड्स टू एडिक्वेट वेजिटेशन कवर, लेकिन उसके लिए हमें काफ़ी पर्याप्त वेजिटेशन कवर की जरूरत पड़ती है। इन द एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन की एब्सेंस में हम क्या करते हैं, वाटर रन्स ऑफ टू रिवर्स एंड सीज, वाटर हमारा वेजिटेशन की एब्सेंस में, वेजिटेशन नहीं होती तो हमारा वाटर जो पानी है वो रिवर्स और सीज के अंदर जाता है। ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट शुड बी ए वेरी सीरियस कंसर्न, हमारा जो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न है, सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि सबसे चिंता का सबसे ज़्यादा गंभीर मुद्दा है। बिकॉज इट इज़ द ओनली अल्टरनेटिव टू सरफेस वाटर रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे सरफेस वाटर रिसोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट सब्सटीट्यूट है। देयर फॉर प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज एंड बिगिनिंग मोर लैंड, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा ट्रीज़ की प्लांटेशन करके मोर लैंड वाइड और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को वेजिटेशन कवर से ढककर वुड इंश्योर मोर पर्कुलेशन ऑफ, जिससे कि हम रेन को ज़्यादा रेन परकुलेशन वाटर यानी कि वाटर परकुलेशन ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि वो वेजिटेशन ज़्यादा होगी तो मोर परकुलेशन ऑफ रेन वाटर होगा, यानी कि वाटर की ग्रहण करने की, यानी वहाँ पर ज़्यादा पानी के आने की संभावना होगी, वहाँ पर पानी की एब्जॉर्प्शन शक्ति ज़्यादा होगी, जिसके कारण वहाँ पर पानी की रेन यानी कि वाटर भी ज़्यादा मिलेगा। देन दिस इज़ द आवर फिगर ऑफ द वाटर साइकिल। ग्राउंड वाटर जैसे हमारा ओशियंस के रूप में अवेलेबल है, देन ग्राउंड वाटर से क्या होता है, ऊपर से हमारी सोलर रेडिएशन नीचे गिरती है तो उसका हमारा क्या होता है, वाटर वेपर से हमारा जो ये पानी है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो यानी गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होकर वेपर में, देन फिर क्लाउड बनते हैं, क्लाउड से फिर कंडेंसेशन होती है, कंडेंसेशन से फिर पेरिस्टेशन प्रोसेस होता है, फिर पानी हमारा जो पेरिस्टेशन है वो हमारा प्लांट्स या अर्थ सरफेस के ऊपर या अदर थिंग्स के ऊपर गिरता है, कुछ पानी हमारा ग्राउंड वाटर के रूप में चला जाता है, कुछ वापस ओशियन में रिवर्स में आ जाता है, देन फिर से दोबारा से प्रोसेस चलता रहता है। इस तरह से प्रोसेस वाटर साइकिल हाइड्रोलॉजी साइकिल कंटिन्यूस रन करता रहता है। सरफेस वाटर मैनेजमेंट, नाउ वी स्टडी सरफेस वाटर मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू ए सर्वे कंडक्टेड इन 2000, हमारा जो सर्वे किया गया था 2000 के अंदर, नियरली 73% ऑफ रिवर वाटर इज़ बीइंग यूज्ड
इन एग्रीकल्चर, जिसमें से कि 73% वाटर हमारा एग्रीकल्चर के रूप में यूज़ किया गया था। यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर इरिगेशन, सिंचाई की, एग्रीकल्चर में सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए यूज़ किया गया था। यानी कि हमारा जो 2000 के अंदर, 2000 के अंदर जो सर्वे किया गया उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो 73%, लगभग 73% जो हमारा रिवर का वाटर है, पानी जो नदी का जल है, एग्रीकल्चर के रूप में, यानी कि सिंचाई के साधन के रूप में एग्रीकल्चर में यूज़, सिंचाई के एग्रीकल्चर में सिंचाई के रूप में यूज़ किया गया है। देन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एरियाज यूज 13.7 एंड 3.2%। डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एरिया हमारे जो कि उन्होंने डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर 13.7% और 3.2% यूज़ किया गया है। डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर हमारा जो वाटर यूज़ किया गया है 13.7% एंड 3.2%। यानी कि घरेलू और हमारा औद्योगिक रूप क्षेत्रों में हमारा जो पानी का यूज़ किया गया है, वाटर सरफेस, यानी कि हमारा जो पानी रिवर वाटर का यूज़ किया गया है, वो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर 13.7 और 3.2% यूज़ किया गया है। दीज फिगर्स आर वेरी अलार्मिंगली बिकॉज ए ग्रेट डील इज़ यूज टू अप। ये हमें काफ़ी चेतावनी देते हैं, इस तरह के फिगर हमें चेतावनी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ए ग्रेट डील इज यूज्ड अप बट रिकवरी, एक काफ़ी बड़ी डील की गई है, बट रिकवरी थ्रू द वाटर साइकिल इज़ वेरी लो। लेकिन इसकी वाटर साइकिल के थ्रू रिकवरी बहुत कम हुई है। वहीं जल चक्र द्वारा इसकी दोबारा से अवेलेबिलिटी बहुत कम हुई है। देयर फॉर कंजर्वेशन, जिसके कारण कंजर्वेशन ऑफ सरफेस वाटर शुड बी कंसिडर्ड सीरियसली, जिसके कारण हमें जल संरक्षण को बहुत ही से गंभीर संरक्षण को गंभीर रूप से सोचना ज़रूरी है जल संरक्षण के बारे में। इन ऑर्डर टू डू दिस, ऐसा करने के लिए द मोस्ट इफेक्टिव मेजर इज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। ऐसा करने के लिए हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रभावकारी मेजर है वो डैम्स यानी बांध का निर्माण करना है। हमारी जो अर्थ का 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर, हमारी अर्थ का 2/3 भाग किससे से जल से ढका हुआ है। 97.2% हमारा जल जो है ओशियंस के अंदर एंड 2.8% जो है फ्रेश वाटर के रूप में है। यानी कि 97% हमारा वाटर किस चीज़ में है, ओशियंस के अंदर है, और 2.8% इसमें से फ्रेश वाटर है। वाटर साइकिल मेक्स वाटर ए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। वाटर साइकिल क्या करते हैं, जल चक्र हमारा वाटर को क्या करते हैं, रिन्यूएबल और नेचुरल रिसोर्स बनाते हैं। जल चक्र ही हमारा वाटर को नेचुरल वाटर रिसोर्स बनाता है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स बनाता है। ग्राउंड वाटर इज़ द चीपेस्ट एंड क्विकेस्ट अवेलेबल वाटर सोर्स। ग्राउंड वाटर क्या है, चीपेस्ट, सबसे सस्ता और सबसे जल्दी से अवेलेबल होने वाला, जल्दी उपलब्ध होने वाला स्रोत है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इज़ वेरी इफेक्टिव मीन्स ऑफ कंजर्विंग वाटर। हमारा जो कंस्ट्रक्टिव यानी कि बांध निर्माण का काम सबसे इम्पोर्टेंट, जल को संरक्षण करने का सबसे इम्पोर्टेंट प्रभावकारी तरीका है। यानी कि जल संरक्षण का, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम का जो काम है वो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इफेक्टिव है। यानी कि हम वाटर को सुरक्षित कंजर्व कर सकते हैं थ्रू कंस्ट्रक्टिंग ऑफ डैम, थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम वी कैन कंजर्व आवर वाटर रिसोर्स। वाटर इन इंडिया, इंडिया के अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है। वाटर इन इंडिया, द हिमालयस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हिमालय जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर। हिमालयस यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर हिमालय पर्वत है, वाटर सोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है। विथ 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ स्नो बाउंड एरिया, जिसका कि हिमालय माउंटेन रीजन, हिमालय माउंटेन का हमारा 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया स्नो से कवर्ड है। आर ड्यूरिंग द विंटर, यानी विंटर सीजन के दौरान हमारा हिमालय पर्वत का 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया स्नो बाउंडेड रहता है। देयर इज ए परमानेंट स्नो एंड ग्लेशियर रीजन, ये एक हमेशा के लिए स्थायी रूप से बर्फ और हिमनद, परमानेंट स्नो एंड ग्लेशियर, यानी कि स्थायी रूप से बर्फ का क्षेत्र, स्थायी बर्फ का क्षेत्र है।
स्थायी बर्फ़ और हिमनद का क्षेत्र है, ग्लेशियर जहाँ पर ग्लेशियर मिलते हैं, यानी कि हिमालय हमारा जो जहाँ पर परमानेंटली ग्लेशियर्स और बर्फ़ कवर्ड रीजन मिलते हैं, इज इट टाइप ऑफ रीजन इज़ देयर। फ्रॉम द परमानेंट आइस मासिस, जहाँ पर परमानेंट आइस स्थायी रूप से आइस मासिस ओरिजिनेट फ्रॉम द परमानेंट, यानी कि यहाँ की जो आइस फिक्स्ड बर्फ़ के जो स्थल हैं, ओरिजिनेट द मेजर रिवर सिस्टम, जहाँ से हमारी मुख्य नदियों का उद्गम होता है, जिसमें कि गंगा शामिल है, इंडस शामिल है, ब्रह्मपुत्रा। मोर देन 50% ऑफ द वाटर इज़ कवर्ड बाय द, हमारा जो 50% वाटर है, हमारी इंडिया का जो 50% जल है, इज़ कवर्ड बाय द मेजर रिवर्स लाइक गंगा, इंडस। हमारी इंडिया का 50% जल इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रिवर्स द्वारा कवर किया गया है, जिसमें कि गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा एंड गोदावरी शामिल हैं। अमॉन्ग द रिवर्स, इन रिवर्स के अंदर सम फॉर ब्रह्मपुत्रा, कुछ ब्रह्मपुत्रा, गंगा, महानदी, ब्राह्मणी आर पेरिनियल, जिसमें से कि गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी और ब्राह्मणी क्या हैं, पेरिनियल 12 नदियाँ, यानी कि जिसमें जो कंप्लीट ईयर के अंदर फ्लो करती रहती हैं, दे फ्लो थ्रू आउट द ईयर। वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, इंडिया के अंदर वाटर रिसोर्सेज कैसे हैं, वाटर रिसोर्सेज अभी हमने पढ़ा वाटर इन इंडिया, नाउ वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। वाटर इंडिया इज ओनली 4% ऑफ द वाटर वर्ल्ड्स वाटर फ्रेश वाटर रिसोर्स, इंडिया के अंदर मात्र 4%, इंडिया के अंदर ओनली 4% फ्रेश वाटर रिसोर्सेज मौजूद हैं, इंडिया के अंदर सिर्फ 4% शुद्ध जल संसाधन है। द एनुअल एवरेज रेनफॉल, इंडिया के अंदर जो वार्षिक वर्षा होती है, औसत वार्षिक वर्षा होती है, इज 117 सेंटीमीटर। एनुअल एवरेज रेनफॉल इंडिया के अंदर 117 सेंटीमीटर होती है, यानी कि औसत वार्षिक वर्षा इंडिया के अंदर 117 सेंटीमीटर होती है। इट इज़ लेस दैन 20% इन पार्ट ऑफ द थार डेजर्ट, ये इट इज़ लेस दैन 20% इन पार्ट्स ऑफ द थार, इंडिया के अंदर जो थार डेजर्ट है वहाँ पर 20% से भी कम वर्षा होती है। मोर देन 200 सेंटीमीटर इन ईस्टर्न इंडिया, हमारा जो 200 सेंटीमीटर से भी अधिक जो रेनफॉल होती है वो ईस्टर्न इंडिया यानी 7 सिस्टर के जो रीजन है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, दीज आर द रीजन वेयर वी रिसीव मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल एंड बिटवीन 15 and 200 सेंटीमीटर इन द रेस्ट ऑफ इंडिया। और शेष भारत के जो क्षेत्र हैं उनमें 50 से 200 सेंटीमीटर के बीच रेनफॉल होती है। थ्रू द मीन एनुअल, हालांकि मीन एनुअल फ्लो ऑफ इंडियन रिवर्स इज अबाउट, इंडियन रिवर्स जो एनुअल फ्लो होती है इज अबाउट 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर। इंडियन रिवर्स द्वारा जो जल वाहित किया जाता है वो है 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर। ओनली 36.92% ऑफ इट इज अवेलेबल। हमारी जो रिवर्स द्वारा इंडिया के अंदर जो रिवर फ्लो करती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इंडस, जो रिवर इंडिया से क्रॉस करती हैं, उन रिवर्स का जो ओनली 36.92% जो वाटर है वो यूज़ करने लायक है। दस मोर देन 91.5% ऑफ द सरफेस वाटर फ्लोस इनटू द सी। इन रिवर्स का 91.5% वाटर सीधा सीज के अंदर चला जाता है। सो फार ओनली 37% ऑफ द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग यूटिलाइज। इस प्रकार हमारे ग्राउंड वाटर सिर्फ 37% ग्राउंड वाटर को हम यूज़ कर पाए हैं। दिस इज़ द आवर मैप ऑफ इंडिया वेयर आवर इंडिया मेजर river Indus river originate from Pakistan and run come to India. Indus come to India from state जम्मू एंड कश्मीर से इंडिया के अंदर प्रवेश करती है। फिर देन फिर ये हमारे अरुणाचल प्रदेश से होती है, फिर लास्ट में बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसी प्रकार से हमारे अदर रिवर्स हैं, ये हमारी कृष्णा रिवर फ्लो कर रही है, ये इधर कावेरी है, ठीक है। दीज आर द रिवर्स दैट फ्लो। दैन लास्ट में हमारी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इम्पोर्टेंट रिवर गंगा भी हमारी जो एट लास्ट बे ऑफ बंगाल में गिरती है। नाउ वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया, इंडिया के अंदर वाटर मैनेजमेंट कैसी है? वाटर मैनेजमेंट हैज़ बिन ए ग्रेट मैटर ऑफ कंसर्न इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। आज़ादी से हमारी जो वाटर मैनेजमेंट की बात है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसर्न है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रभावकारी गंभीर मुद्दा है। इनिशियली एम्फेसाइसिस वाज लेड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट। स्टार्टिंग में
हमारे यहाँ पर मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट को बनाने की बात कही गई थी। नाउ इट इज़ वाटर सेट डेवलपमेंट एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ना अभी हमारे जो वाटर को कंजर्व करने के लिए सेट वाटर डेवलपमेंट यानी कि और देन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम को अपनाया गया है। एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर इन इंडिया